मेरी एक फ्रेंड है जिसको अपने सारे पैसे सिर्फ एफडी में ही रखने हैं। एक और फ्रेंड है जो एफडी में भी पैसे नहीं रखती, उसे सारे पैसे सेविंग बैंक अकाउंट में रखने हैं। रीज़न, जिसे एफडी में पैसा रखना है वो सोचती है कि एफडी ही सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं कहीं और पैसा लगाऊंगी तो पैसे कम हो सकते हैं या फिर उस पर मिलने वाला ब्याज नहीं भी मिल सकता, तो इस तरह से उसको सिर्फ पैसे एफडी में रखने हैं। दूसरी जो मेरी फ्रेंड है जिसको सारे पैसे सेविंग बैंक अकाउंट में रखने हैं, उसका कहना ये है कि जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत है मैं सेविंग से फटाफट ले सकती हूँ, और अगर मैं कहीं और पैसा लगाऊंगी तो मुझे पैसे मिलने में परेशानी हो सकती है। एक और भी है मेरी फ्रेंड जिसको अपना सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी में ही रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती है, प्रॉपर्टी में पैसे डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, और प्रॉपर्टी से हमें खूब फ़ायदा होता है। तो इस तरह हर किसी का अपना अपना व्यू है, अपना अपना इन्वेस्टमेंट करने का स्टाइल है। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो उनके लिए है जो कि ना तो एफडी में पैसा रखते हैं, ना सेविंग अकाउंट में रखते हैं, और ना ही प्रॉपर्टी में। जो अपना पैसा रखते हैं फाइनेंशियल एसेट में, और बेस्ट फाइनेंशियल एसेट फॉर इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू मी म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बायस्ड हो जाऊंगी क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आई पर्सनली लाइक फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एक दिन से लेके सालों तक इन्वेस्ट करने के सारे ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल हैं। अगर मुझे एक हफ्ते के लिए ही मनी पार्क करनी है, पैसा कहीं डालना है, तो भी म्यूचुअल फंड में ऑप्शन है। अगर मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई जो 10 साल के बाद करवानी है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगा दें। आप अपना पैसा जहां भी लगाएं उसको सोच समझ के लगाएं। यहाँ ये डिस्क्लेमर है, मेरी बातें सुन के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपनी समझ से ही इन्वेस्टमेंट करनी है, और उससे होने वाले सारे रिस्क आपको ही झेलने हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो आइए, मैं जो यहाँ बात कर रही थी वो कर रही थी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में कई तरह के रिस्क हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हर जगह पे कहा जाता है, लिखा जाता है, और हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब ये रिस्क कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके मैं आपको 8 मंत्र बताने वाली हूँ। आप कहेंगे मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती नहीं, मैं तो इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता नहीं, तो मुझे क्या ज़रूरत है ये 8 मंत्रा सुनने की। अगर आपको ज़रूरत है या नहीं है, आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक सुन लीजिए, नहीं तो यहाँ पे भी आप रोक सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले मंत्र से, जो है मैच माई पोर्टफोलियो विद माई रिस्क एपेटाइट। अब मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है? सपोज एक ग्रुप रिवर राफ्टिंग पे गया। अब रिवर राफ्टिंग में क्या होगा, कुछ तो डर जाएंगे, कुछ बड़ा एंजॉय करेंगे, और एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो सारा टाइम हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना रिस्क एपेटाइट है। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क एपेटाइट अपना चेक करें, उसके अकॉर्डिंग ही अपना पोर्टफोलियो बनाएं। जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट किस तरह का हो सकता है यहाँ मैं बता रही हूँ। ब्रॉडली हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। तो हमें चेक करना है कि हम किस तरह के इन्वेस्टर हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हमें बनाना है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे मंत्र की। दूसरा मंत्र है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांट बांट के अपने पैसे लगाने हैं। सारे अंडे एक ही टोकरे में रख देंगे, और अगर उस टोकरे पे कोई टक्कर लगी और तो सारे अंडे हमारे खराब हो सकते हैं। तो इट मीन्स हमें अलग अलग जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, जो इन्वेस्टमेंट के रिस्क को बहुत हद तक कम कर देता है। तीसरा है SIP मोड। SIP मोड यानी हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना डिसिप्लिन्ड वे में। SIP मोड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है? SIP मोड किसके लिए फ़ायदेमंद है? SIP मोड का बेनिफिट है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी वॉलेटाइल होते हैं।
तो अगर हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उस वॉलेटिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। कभी हमें वो यूनिट सस्ते मिलेंगे, कभी महंगे मिलेंगे और अल्टीमेटली हमें फ़ायदा ही होगा। तो इस वॉलेटिलिटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की वॉलेटिलिटी से बचने के लिए हमें SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चौथा मंत्रा है लमसम के लिए। अब अगर हम लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा इक्विटी में ना डाल के हम क्या कर सकते हैं, हम उसका STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, STP मोड चूज कर सकते हैं। सारा पैसा हमने रख दिया फिक्स इनकम यानी डेट म्यूचुअल फंड में और उसमें से थोड़ा थोड़ा हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करते रहे, जिससे हमारा रिस्क कम हो जाएगा। अब आती है बारी पांचवें मंत्र की। पांचवा मंत्र हमें क्या कहता है? पांचवा मंत्र हमें ये कहता है कि अगर हमारी ज़रूरत पूरी हो गई है, यानी हमारी मनी कुछ ग्रो हो गई है, तो हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के डेट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर देना चाहिए। जिस तरह से हम SIP के माध्यम से धीरे धीरे पैसा इक्विटी मार्केट में लगाते हैं, उसी तरह जब हमारा गोल पास आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा हम इक्विटी मार्केट से निकालना शुरू कर देते हैं, ताकि उस गोल के टाइम आने पर इक्विटी मार्केट के रिस्क से बचा जा सके। मान लीजिए गोल 3 साल दूर है और 3 साल के बाद एकदम से मार्केट गिर गई और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की वैल्यूज़ भी गिर गई, तो अगर हमें एक अच्छी रिटर्न मिल चुकी है और हमारा गोल का टाइम पास आ गया है, तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें से निकाल के सेफ साइड करना शुरू कर सकते हैं। अब बारी आती है 6th मंत्रा की। छठा मंत्रा कहता है कि हमें लिक्विडिटी अपने पोर्टफोलियो में हमेशा बना के रखनी चाहिए। लिक्विडिटी पोर्टफोलियो में बना के रखेंगे तो क्या होगा? अब अगर हमारे पास लिक्विडिटी है तो ये 10-20% गिरी हुई मार्केट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास रहेगी। अगर ये लिक्विडिटी नहीं होगी तो हमारे वही पैसे उतने ही इक्विटी में लगे रहेंगे। इसलिए इस मंत्र का भी हमें ध्यान में रखना है। अपने अगले मंत्र की तरफ चलते हैं, 7वें मंत्र की तरफ। ये कहता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहना चाहिए और रीबैलेंस करते रहना चाहिए। बीच बीच में हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहें। जहाँ पे भी ज़रूरत लगती है हम उसको रीबैलेंस करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में नहीं आए हैं, आपको लगता है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है और मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मुझे तो FD ठीक है, मुझे तो सेविंग बैंक अकाउंट ही ठीक है, या मुझे प्रॉपर्टी ही ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड से होने वाले बेनिफिट्स को नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करें? 8वां मंत्र है टेक द हेल्प ऑफ सम फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फॉर्चुनेटली सपोज आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी जुकाम, नहीं आजकल खांसी जुकाम का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए, सपोज कोई फीवर आ गया या कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो पहले हम ट्राई करते हैं कि अपने तरीक़ों से हम उसे ठीक कर लें। लेकिन अगर वो दिक्कत हमारे तरीक़ों से ठीक नहीं होती, देन वी गो टू आवर हेल्थ एक्सपर्ट। तो इसी तरह अगर हम फाइनेंशियल्स में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प भी ले लेनी चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लें, किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।